नमस्कार, मैं निकिता आपके साथ। आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। ओडिशा के पुरी में श्री गुंडीचा मंदिर के पास भगदड़ पर पूर्व मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने प्रतिक्रिया देते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि पुरी में हुई इस दुखद भगदड़ में अपनी जान गंवाने वाले तीनों श्रद्धालुओं के परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदना प्रकट करता हूं। उन्होंने कहा कि इस हृदय विदारक घटना में घायल हुए श्रद्धालुओं के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना महाप्रभु जगन्नाथ से करता हूं। नवीन पटनायक ने बताया कि प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि इस भयानक त्रासदी के शुरू में श्रद्धालुओं के परिजनों ने ही राहत कार्य शुरू किया। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए कोई सरकारी मशीनरी मौजूद नहीं थी। ये लापरवाही दिखाता है। पुरी भगदड़ की घटना पर ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने ट्वीट किया कि व्यक्तिगत रूप से मेरी सरकार और मैं सभी जगन्नाथ भक्तों से क्षमा मांगते हैं। हम अपनी संवेदना व्यक्त करते हैं। यह लापरवाही क्षमा योग्य नहीं है। सुरक्षा चूक की तत्काल जांच की जाएगी और मैंने निर्देश दिया है कि जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएं। पीटीआई की एक रिपोर्ट के मुताबिक ओडिशा के पुरी में श्री गुंडीचा मंदिर के पास रविवार को हुई भगदड़ में कम से कम 3 लोगों की मौत हो गई और करीब 50 अन्य घायल हो गए हैं। एक वरिष्ठ अधिकारी ने जानकारी दी। पुरी के जिला कलेक्टर सिद्धार्थ एस स्वैन ने बताया कि यह घटना सुबह करीब 4 बजे हुई, जब सैकड़ों श्रद्धालु मंदिर के पास एकत्र हुए थे। उन्होंने बताया कि घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है और 6 लोगों की हालत गंभीर है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर इस्राएली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ चल रहे आपराधिक मुकदमे की आलोचना की है। उन्होंने दावा किया कि इससे गजा और ईरान के साथ डील करने की कोशिशों को नुकसान पहुंचेगा। अभियोजन पक्ष को सीधे तौर पर न धमकाते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने इसराइल को अरबों डॉलर की अमेरिकी सहायता के बारे में बताया। ट्रंप ने अपने ट्रूथ सोशल पर लिखा कि इसराइल में बीबी नेतन्याहू के साथ जो हो रहा है वो भयावह है। वह एक युद्ध नायक हैं, वह प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने ईरान के न्यूक्लियर खतरे से छुटकारा दिलाने में संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ मिलकर शानदार काम किया। ट्रंप ने आगे लिखा कि महत्वपूर्ण बात यह है कि वह अभी हमास के साथ एक समझौते पर बातचीत कर रहे हैं जिसमें बंधकों को वापस लाना शामिल होगा। यह कैसे संभव है कि इसराइल के प्रधानमंत्री को बिना किसी बात के लिए पूरे दिन कोर्ट रूम में बैठने के लिए मजबूर किया जा सकता है? यह एक राजनीतिक बदले की कार्रवाई है जो कि बिना ठोस सबूत के किसी के खिलाफ जानबूझकर की गई छानबीन या प्रताड़ना है। न्याय का यह मजाक ईरान और हमास दोनों की वार्ता में बाधा डालेगा। दूसरे शब्दों में यह मूर्खता है। हमने अभी प्रधानमंत्री बीबी नेतन्याहू के नेतृत्व में एक बड़ी जीत हासिल की है और यह हमारी जीत को धूमिल करता है। बीबी को जाने दो, उन्हें एक बहुत बड़ा काम करना है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के महानिदेशक राफेल ग्रॉसी का कहना है कि ईरान के पास कुछ महीनों के भीतर फिर से यूरेनियम संवर्धन शुरू करने की क्षमता है। सीबीएस न्यूज को दिए एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि अमेरिका के हमलों से ईरान के परमाणु प्रतिष्ठानों को क्षति तो हुई है लेकिन पूरी तरह से नष्ट नहीं हुआ है। आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के महानिदेशक ने यह बात ऐसे समय में बोली है जब अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने दावा किया है कि अमेरिका ने ईरान के परमाणु ठिकानों को पूरी तरह से नष्ट कर दिया है। महाराष्ट्र में प्रस्तावित महाराष्ट्र विशेष सार्वजनिक सुरक्षा विधेयक ने बड़ा विवाद खड़ा कर दिया है। इस विधेयक को शहरी नक्सलवाद से निपटने के लिए लाया गया है, लेकिन आलोचकों का कहना है कि यह कानून असहमति को दबाने, शांतिपूर्ण विरोध को अपराध बनाने और संवैधानिक अधिकारों को कमजोर करने का हथियार बन सकता है। बता दें कि पिछले साल दिसंबर 2024 में एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली महाराष्ट्र सरकार ने विधानसभा के शीतकालीन सत्र के आखिरी दिन इस विधेयक को पेश किया था। सरकार का दावा है कि यह कानून शहरी नक्सलियों और उनके समर्थन नेटवर्क को निशाना बनाने के लिए जरूरी है। हालांकि नागरिक समाज समूहों, विपक्षी दलों और सामाजिक संगठनों ने इसे दमनकारी और असंवैधानिक करार दिया है। उनका कहना है कि यह विधेयक भारत के लोकतांत्रिक ढांचे के लिए खतरा है। इस विधेयक के खिलाफ 1 अप्रैल 2025 तक 12,000 से अधिक आपत्तियां और सुझाव दर्ज किए गए हैं। आलोचकों का तर्क है कि यह कानून सरकार को असीमित शक्तियां देता है जिससे बिना उचित प्रक्रिया के व्यक्तियों या संगठनों को निशाना बनाया जा सकता है।
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भोपाल में 90 डिग्री मोड़ वाले रेलवे ओवरब्रिज यानी आरओबी के निर्माण में खामियों के मामले में 7 इंजीनियरों को निलंबित कर दिया है और साथ ही रिटायर्ड इंजीनियर के खिलाफ भी विभागीय जांच की जाएगी। सरकार ने इस आरओबी के डिजाइन बनाने और निर्माण करने वाली 2 फर्मों को भी ब्लैकलिस्ट कर दिया है। सस्पेंड होने वालों में 2 चीफ इंजीनियर भी हैं। इन इंजीनियरों और फर्मों ने ही आरओबी की डीपीआर बनाई और उसके बाद स्वीकृति देकर निर्माण कराया। आशंका जताई जा रही थी कि इसमें आवागमन होने पर हादसे हो सकते हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इसकी जांच करवाई और रिपोर्ट आने के बाद जिम्मेदारों पर कार्रवाई के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री यादव ने ऐशबाग आरओबी के निर्माण में हुई गंभीर लापरवाही का संज्ञान लेते हुए जांच के आदेश दिए थे। उन्होंने कहा कि इस परियोजना में आरओबी के त्रुटिपूर्ण डिजाइन प्रस्तुत करने पर निर्माण एजेंसी एवं डिजाइन कंसल्टेंट दोनों को ब्लैकलिस्ट किया गया है। आरओबी में आवश्यक सुधार के लिए कमेटी बनाई गई है और सुधार के बाद ही आरओबी का लोकार्पण किया जाएगा। जनसुराज पार्टी के संस्थापक और पूर्व चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार को लेकर बड़ी भविष्यवाणी की है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार इस साल होने वाले चुनाव के बाद बिहार के मुख्यमंत्री नहीं होंगे। पीके ने दावा किया कि बिहार में 60% से अधिक लोग बदलाव चाहते हैं। इतना ही नहीं, प्रशांत किशोर ने ये बात लिखित में देने की भी बात कही है। उन्होंने कहा कि अगले 2 महीनों में यह तय हो जाएगा कि बदलाव चाहने वाले 60% से अधिक लोग किसे वोट देंगे। क्या वे फिर से उन लोगों को वोट देंगे जिन्होंने पहले उन्हें निराश किया है? क्या वे उन पर भरोसा करेंगे या वे किसी नए विकल्प को चुनेंगे? किसी भी तरह नवंबर, जब विधानसभा चुनाव होने की उम्मीद है, के बाद नीतीश कुमार निश्चित रूप से मुख्यमंत्री नहीं होंगे। मैं आपको यह लिखित में दे सकता हूं। बिहार को नया मुख्यमंत्री मिलेगा। प्रशांत किशोर ने जोर देते हुए कहा कि आप इसे लिखकर रख सकते हैं। जेडीयू को अपने दम पर 25 से भी कम सीटें मिलने वाली हैं। अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। चुनाव के बाद जेडीयू का अस्तित्व ही सवालों के घेरे में आ जाएगा। नीतीश कुमार को स्वीकार करने वाली रेटिंग 60% से घटकर 16 से 17% रह गई है। जेडीयू के पास कोई और कैडर नहीं है। कोलकाता में कानून की छात्रा के साथ गैंगरेप पर टीएमसी के सांसद कल्याण बनर्जी के विवादित बयान के एक दिन बाद अब पार्टी के एक और वरिष्ठ नेता और विधायक मदन मित्रा ने भी विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अगर छात्रा अपने साथ कुछ दोस्तों को लेकर जाती या वहां जाने से पहले लोगों को सूचित करती तो यह घटना नहीं होती। मित्रा ने कहा कि इस घटना ने लड़कियों को यह संदेश दिया है कि अगर कॉलेज बंद होने पर कोई उन्हें बुलाता है तो मत जाओ, इससे कुछ अच्छा नहीं होगा। अगर वह लड़की वहां नहीं जाती तो यह घटना नहीं होती। टीएमसी विधायक ने कहा कि अगर वह जाने से पहले किसी को सूचित करती या अपने साथ कुछ दोस्तों को लेकर जाती तो यह घटना नहीं होती। जिसने यह गंदा काम किया उसने स्थिति का फायदा उठाया है। वहीं इससे पहले टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने भी विवादित बयान देते हुए कहा था कि अगर कोई दोस्त किसी दोस्त के साथ रेप करता है तो सरकार ऐसे मामलों में कैसे सुरक्षा दे सकती है? क्या आप चाहते हैं कि हर कॉलेज में पुलिस तैनात हो? पुलिस हर कोने में नहीं हो सकती। उनके इस बयान पर न सिर्फ विपक्षी दलों ने कड़ी आपत्ति जताई बल्कि आम जनता में भी नाराजगी देखी जा रही है। कोलकाता में लॉ की छात्रा के साथ हुए गैंगरेप के मामले में टीएमसी नेताओं द्वारा दिए गए विवादित बयानों से पार्टी ने खुद को अलग कर लिया है। टीएमसी ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा कि साउथ कोलकाता लॉ कॉलेज में हुए जघन्य अपराध के बारे में सांसद कल्याण बनर्जी और विधायक मदन मित्रा द्वारा की गई टिप्पणी उनकी निजी हैसियत से की गई थी। पार्टी उनके बयानों से खुद को अलग करती है और इसकी कड़ी निंदा करती है। ये विचार किसी भी तरह से पार्टी की स्थिति को नहीं दर्शाते। आगे लिखा है कि हमारा रुख दृढ़ है। महिलाओं के खिलाफ अपराधों के लिए हमारी कोई टॉलरेंस नहीं है और हम इस जघन्य अपराध में शामिल सभी लोगों के लिए सख्त से सख्त सजा की मांग करते हैं। अभी के लिए इतना ही। बाकी की देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए बने रहिए सत्य हिंदी के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.